हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। तो फ्रेंड्स, आज की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है राजस्थान डेयरी विभाग की तरफ से। यहाँ पे 500 से ज्यादा वैकेंसी रखी गई है दोस्तों। परमानेंट जॉब है, राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट की जॉब है। इसके अंदर आप ऑल ओवर इंडिया से किसी भी स्टेट से आते हो तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपकी जो जॉब लोकेशन है वो राजस्थान के अंदर ही रहने वाली है। काफी बड़ी मात्रा में यहाँ पे वैकेंसी जारी की गई है दोस्तों। डेयरी विभाग राजस्थान के अंदर पिछले 5-6 सालों से वैकेंसी नहीं आई थी और स्टूडेंट्स इंतजार कर रहे थे, आखिर उनका जो इंतजार है वो खत्म हो गया। यहाँ पे मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में आपको बताऊं तो 8th से लेकर के 8th 10th 12th ITI डिप्लोमा डिग्री, आपने किसी भी स्ट्रीम के अंदर डिप्लोमा डिग्री कर रखी है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। यानी कि 8th से लेकर के डिग्री तक के जो भी स्टूडेंट्स है इस जॉब के लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस और फ्रेशर्स दोनों के लिए यहाँ पे जॉब रखी गई है। काफी शानदार आपको यहाँ पे पे स्केल मिलने वाला है। तो यहाँ पे इन्होंने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर रखा है दोस्तों। उस नोटिफिकेशन के अंदर आपको हर उस चीज के बारे में जानकारी देने वाला हूं जिसके बारे में आपको आवेदन करने से पहले पता होना चाहिए। इनका जो नोटिफिकेशन है वो थोड़ा सा लंबा नोटिफिकेशन है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नोटिफिकेशन, तो वीडियो को ध्यान से देखना, तभी आपको सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आएगी और समझ में आने के बाद में आपको आवेदन करना है। तो चलो दोस्तों, मैं आपको लेके चलता हूं इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और कंप्लीट जानकारी दे देता हूं। तो फ्रेंड्स, ये इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, कोऑपरेटिव रिक्रूटमेंट बोर्ड राजस्थान जयपुर। इसको RCDF यानी कि राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड भी बोला जाता है दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको वैकेंसी के बारे में बता दूं तो टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है 503 यानी कि 503 पोस्टों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इनका जो नोटिफिकेशन है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड क्योंकि यहाँ पे जितनी भी वैकेंसी है, मान लीजिए कि पहली वैकेंसी के बारे में हम बात कर लेते जो डिप्टी मैनेजर की वैकेंसी है इंजीनियरिंग के लिए, तो यहाँ पे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे इन्होंने वैकेंसी दे रखी है। जैसे कि अजमेर के लिए यहाँ पे 1 वैकेंसी है, बीकानेर के लिए 1 वैकेंसी है, जयपुर के लिए यहाँ पे 2 वैकेंसी है। तो यहाँ पे प्रत्येक वैकेंसी को डिस्ट्रिक्ट वाइज इन्होंने बता रखा है। तो थोड़ा सा आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए कितनी वैकेंसी, इसको समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसके लिए मैंने एक वर्ड के अंदर अलग से एक फॉर्मेट बनाया जिसके अंदर प्रत्येक पोस्ट वाइज कितनी कितनी यहाँ पे वैकेंसी है और कितना कितना एक्सपीरियंस मांगा गया, कितनी कितनी यहाँ पे एज लिमिट मांगी गई है, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल से एक अलग से फॉर्मेट बनाया जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो उसके बारे में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जिससे कि आपको पता चल जाएगी ये जो जॉब है वो आपके लिए आखिर है या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, राजस्थान डेयरी रिक्रूटमेंट टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल पोस्ट 2021 है, ये मैंने एक फॉर्मेट बनाया। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ अलग अलग पोस्टों के लिए कितनी कितनी वैकेंसी है और कितना कितना एक्सपीरियंस और क्या कौन कौन सी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि जनरल मैनेजर की यहाँ पे 4 वैकेंसी है। अगर आपके पास में डिग्री है और 10 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो। DMT यहाँ पे एक्सपीरियंस और फ्रेशर्स दोनों के लिए यहाँ पे वैकेंसी रखी गई है। डिप्टी मैनेजर के लिए यहाँ पे 27 वैकेंसी है, डिग्री विद 5 ईयर एक्सपीरियंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट मैनेजर के लिए यहाँ पे 96 वैकेंसी है, डिग्री विद 2 ईयर एक्सपीरियंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर ग्रेड 2 के लिए यहाँ पे 1 वैकेंसी है, PG इन कॉमर्स विद 5 ईयर एक्सपीरियंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट डेयरी केमिस्ट के लिए यहाँ पे 10 वैकेंसी रखी गई है। अगर आपने MSc कर रखी है और 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। बॉयलर ऑपरेटर के लिए यहाँ पे 31 वैकेंसी है। अगर आपके पास में बॉयलर अटेंडेंस का सर्टिफिकेट है और 2 ईयर का एक्सपीरियंस हो तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हो। जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए यहाँ पे 1 वैकेंसी है, डिग्री और डिप्लोमा अगर आपके पास में सिविल इंजीनियरिंग के अंदर है और 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हो। लैब असिस्टेंट के लिए यहाँ पे 46 वैकेंसी, अगर आपके पास में BSc की डिग्री है केमिस्ट्री के साथ में और 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हो। डेयरी टेक्नीशियन के लिए यहाँ पे 31 वैकेंसी है। डिप्लोमा अगर आपके पास में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल में या फिर डेयरी के अंदर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हो। इलेक्ट्रीशियन के लिए 23 वैकेंसी है। IT अगर आपने इलेक्ट्रीशियन में कर रखी है, 2 ईयर का आपके पास में एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हो। उसके बाद जूनियर अकाउंटेंट और परचेज स्टोर सुपरवाइजर के लिए 48 वैकेंसी, अगर आपने कॉमर्स के अंदर ग्रेजुएशन की डिग्री कर रखी है और 3 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हो। प्लांट ऑपरेटर के सेकंड के लिए यहाँ पे 77 वैकेंसी, अगर आपके पास में IT या किसी भी ट्रेड के अंदर तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हो। यानी कि IT वाले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे बहुत ही शानदार मौका है दोस्तों। 77 वैकेंसी यहाँ पे रखी गई। लाइव स्टॉक सुपरवाइजर सेकंड के लिए यहाँ पे 7 वैकेंसी रखी गई। अगर आपके पास में 10th का सर्टिफिकेट है साइंस के अंदर और 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हो। रेफ्रिजरेशन ऑपरेटर के लिए 20 वैकेंसी रखेगी। अगर आपके पास में इंजीनियरिंग का डिप्लोमा है तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हो। फिटर के लिए यहाँ पे 15 वैकेंसी रखेगी। IT अगर आपके पास में फिटर ट्रेड के अंदर है और 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हो। वेल्डर के लिए 6 वैकेंसी यहाँ पे रखी गई। वेल्डर ट्रेड के अंदर आपके पास में IT का सर्टिफिकेट है विद 2 ईयर एक्सपीरियंस तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हो। हेल्पर और डेयरी वर्कर के लिए यहाँ पर
27 वैकेंसी है। इसके अंदर अगर आपके पास में 8th का सर्टिफिकेट है यानी कि 8th पास हो तो भी आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हो, हेल्पर की पोस्ट के लिए। अगली जो पोस्ट है डेयरी सुपरवाइजर 3rd की पोस्ट है, यहाँ पे 13 वैकेंसी यहाँ पे रखी गई है दोस्तों। इसके अंदर भी आपको डिटेल जो नोटिफिकेशन है उससे आपको पता चलेगा। इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पे मैं थोड़ा सा मिस कर गया हूँ, मेंशन नहीं किया, तो नोटिफिकेशन के अंदर आप चेक कर लेना। उसके बाद अगली जो पोस्ट है विलेज एक्सटेंशन वर्कर और डेयरी सुपरवाइजर के लिए 20 वैकेंसी है, काफी अच्छी पोस्ट है। 12th वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास में 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों पे स्केल के बारे में। तो अलग अलग पे स्केल रखा गया, अलग अलग पोस्टों के लिए पे स्केल रखा गया है। किस हिसाब से आपको चेक करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको बता देता हूँ आपकी एप्लीकेशन की फीस के बारे में। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो या फिर ओबीसी क्रिमिनल श्रेणी से हो या फिर एमबीसी से हो तो आपको 1200 रुपये पेमेंट के रूप में पे करने होंगे। एससी एसटी और नॉन क्रिमिनल श्रेणी ओबीसी से हो, ईडब्ल्यूएस से और एमबीसी से हो तो आपको 600 रुपये पेमेंट के रूप में आवेदन करना होगा दोस्तों। एग्जाम पैटर्न के लिए मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे आपको 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा। टोटल 100 मार्क्स से आपसे पर्सन पूछे जाएंगे और पर्सन का जो पेपर का आपका जो पैटर्न है दोस्तों पोस्ट के हिसाब से अलग अलग पैटर्न रहने वाला है। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होने की डेट के बारे में बात करूं तो 29 जनवरी यानी कि कल की डेट से फॉर्म इसके स्टार्ट हो जाएंगे। 26 फरवरी तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। 26 फरवरी यहाँ पे लास्ट डेट रखी गई है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के। ये इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। वैसे तो मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी दे रखी है। अगर आपकी कोई पसंद है किसी डिस्ट्रिक्ट विशेष के लिए आपको आवेदन करना है तो आप यहाँ से आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए आपको पोस्ट चूज कर लेना है कि कितनी कितनी वैकेंसीज है, आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हो, जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हो। पे स्केल आपको कैसे चेक करना है, जैसे कि यहाँ पे वेल्डर की पोस्ट है तो आपका जो पे बैंड है वो 5200 से लेकर के 2020 है, ठीक है, यहाँ पे लिख रखा है। उसके बाद में ग्रेड पे आपको यहाँ पे 2800 यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद में सामने आपको वैकेंसी दिख जाएगी। उसके बाद में कैटेगरी वाइज वैकेंसीज भी यहाँ पे आप चेक कर सकते हो दोस्तों। अब मैं आपको बता देता हूँ एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में। आपका जो फोटोग्राफ है उसका जो साइज है 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर के हिसाब से ही होना चाहिए। आपका जो सिग्नेचर है ब्लैक पेन से ही होना चाहिए दोस्तों। आपका जो सिग्नेचर है कैपिटल लेटर्स के अंदर नहीं होना चाहिए दोस्तों। रनिंग सिग्नेचर जो होता है वो उसी हिसाब का सिग्नेचर होना चाहिए, तभी आपका सिग्नेचर वैलिड होगा दोस्तों। आपका जो थंब इंप्रेशन है वो प्रॉपर्ली स्कैन्ड होना चाहिए। अब अपन बात कर लेते हैं दोस्तों आगे की कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रहा है कि आप एक से अधिक पोस्ट के लिए भी आवेदन कर सकते हो, लेकिन आपको अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा और अलग अलग पोस्ट के लिए आपको अलग अलग एप्लीकेशन फीस भी पेमेंट के रूप में करनी होगी। इसीलिए इन्होंने ऑनलाइन आवेदन अलग अलग पोस्ट के लिए रखा है ताकि इनको जो ऑनलाइन आवेदन है जो रेवेन्यू है उनको काफी अच्छा मिल सके। तो अलग अलग पोस्टों के लिए आप आवेदन कर सकते हो, लेकिन आपको अलग अलग फीस भी उन सभी पोस्टों के लिए करनी होगी दोस्तों। सिलेबस के बारे में आप यहाँ पे चेक कर सकते हो दोस्तों। ये जो नोटिफिकेशन है इसकी लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सबसे पहले तो आपको अपनी पोस्ट चूज करनी है और उसके बाद में आपको देखना है भी आपकी पोस्ट के लिए यहाँ पे कौन कौन सा सिलेबस यहाँ पे रखा गया, किस हिसाब से आपका पेपर पैटर्न रहने वाला है, तो इस हिसाब से ही आपको तैयारी करनी है दोस्तों। अब आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं। एज लिमिट के बारे में यहाँ पे जो पॉइंट नंबर 11 है इसके अंदर मेंशन कर रखा है आपकी जो मिनिमम एज लिमिट है वो 21 ईयर रखी गई है और मैक्सिमम एज लिमिट है वो 40 ईयर रखी गई है दोस्तों। उसके बाद अपर एज के अंदर आपको रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया गया। SC ST BC MBC मेल कैंडिडेट्स को यहाँ पे 5 ईयर की एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है और SC ST BC और MBC की जो फीमेल्स है, जो गर्ल्स है, और राजस्थान स्टेट के उनको यहाँ पे 10 ईयर का अपर एज के अंदर रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया। जनरल एंड EWS की जो फीमेल्स है उनको भी यहाँ पे 5 ईयर का अपर एज के अंदर रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया दोस्तों। तो फ्रेंड्स जैसा कि यहाँ पे आगे दे रखा एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। जनरल मैनेजर के लिए केवल और केवल जयपुर यहाँ पे सेंटर रखा गया। उसके बाद में जो अदर पोस्ट है इनके लिए अजमेर, अलवर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, श्री गंगानगर और उदयपुर, इनमें से आपको कोई सा भी सेंटर मिल सकता है। आप आवेदन करोगे तब आप इनमें से कोई भी सेंटर चूज कर सकते हो। पे स्केल और ग्रेड पे यहाँ पे दिखा रखा है तो आप अपनी पोस्ट के हिसाब से वो भी चेक कर सकते हो। तो उसके बाद आप जैसे फोटोग्राफ अपलोड करोगे तो उसका जो साइज वगैरह है, उसकी जो डायमेंशन है, सारी चीजें दे रखी है तो यहाँ पे चेक कर सकते हो। आपका जो थंब इंप्रेशन है उसके बारे में चेक कर सकते हो। डॉक्यूमेंट कौन कौन से स्कैन करने होंगे, उनका क्या साइज होगा वो भी यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। तो सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में मेंशन कर रखा है। तो ये जो नोटिफिकेशन आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो। इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन आपको अप्लाई करने की लिंक मिल जाएगी। 29 जनवरी से आप आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे तो 29 जनवरी से आप आवेदन कर सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, उसको भी जॉब अपडेट्स के लिए ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।